हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम यहां कवर कर रहे हैं बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस और उसका टॉपिक है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन मैट्रिक स्पेस। तो नेबरहुड से कुछ समझ आया, कुछ दिमाग में घूमा कि क्या है नेबरहुड। ये पड़ोसी जो हम बोल देते हैं ना अपना, काइंड ऑफ वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो एक एरिया तक ही तो होते हैं। मान लो मेरा घर मेरी गली में 3rd नंबर पर आता है, तो मेरा नेबरहुड में कौन आएगा? जो बहुत पास में होगा। फर्स्ट वाला जो है मेरा, ये जैसे ये गली है और इसमें मान लो 4-5 घर है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो घर है या किसी का, आपका ही मान लेती हूँ, तो ये वाला आपका घर है, ठीक है। मान लो अर्चना है कोई लड़की, उसका घर है ये। तो अर्चना के घर के जो मैं नाइबर बताऊं यानी पड़ोसी बताऊंगी वो कौन से होंगे? ये और ये, यानी जो ये 1 2 3 4 5 ये हाउस नंबर दे दिए मैंने। तो 3rd नंबर का जो हाउस है उसकी नेबरहुड कौन सा होगा? 2nd एंड 4th। अगर एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो इट मींस मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने एक रेडियस ले ली, यानी एक रेंज ले ली मैंने कि वो r मान ली, और r पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 ले रही हूं, है ना। तो मैंने यहां तक लेकर मैंने एक सर्कल बना लिया कि इतने एरिया के बीच में मैं अपने घर का नेबरहुड देखती हूं कि कौन होगा। तो 2 और 4 ये क्या है? ये जो दो नंबर का और 4th नंबर का हाउस आ रहा है, ये 3rd नंबर के हाउस का नाइबर है। इट मींस ये तो हो गई हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड। अब अगर मैं इसे मैथमेटिकली समझूं तो मेरे पास एक कोई पॉइंट होता है x। इस पॉइंट x के लिए हमें नेबरहुड ढूंढनी है। कैसे, किस में ढूंढनी है? मैट्रिक स्पेस में ढूंढनी है, ठीक है भाई। तो ये बना दिया हमने एक मैट्रिक स्पेस xg, ठीक है। ये कोई पॉइंट x है, इसके लिए मेरे पास ये कोई सेट है, मैंने उस सेट को n मान लिया। तो n इसका नेबरहुड होगा कब? सेट n कोई पॉइंट x का नेबरहुड कब होगा? जब इस पॉइंट के लिए मुझे एक क्या मिल जाए, मुझे एक r रेडियस मानते हुए मैं एक स्फीयर बना देती हूँ इसके अंदर, ओपन स्फीयर ऐसा मिल जाए, और वो ओपन स्फीयर इस n के अंदर आ रहा हो, तब मैं कहूंगी कि ये जो n है ना, ये इस पॉइंट का नेबरहुड है ना। इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया, किसी और कलर से लेती हूँ, इसके अंदर मैंने कोई और पॉइंट लिया, यानी इस n में, इस सेट n में अब मैं लेती हूं सेट n में कोई पॉइंट मैंने यहां पास में ले लिया x। तो इस x के लिए मेरे पास एक ऐसा एप्सिलॉन होना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 है। ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, होती पॉजिटिव ही है पर बहुत छोटी होती है, छोटी इतनी कि हम इसे पॉइंट में भी ले सकते हैं। 0.001 ले लिया, 0.00002 ले लिया, ऐसे ले लिया। तो मुझे कोई पॉइंट सेट n के अंदर, कोई भी पॉइंट ले रही हूं, सेट n में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन पॉइंट के लिए अगर मुझे कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए जिसको रेडियस मानकर मैं एक क्या बना दूं, एक स्फीयर बना दूं, और वो पूरा का पूरा स्फीयर इस n में आ रहा हो, तब n जो सेट होगा मेरा इस पॉइंट के लिए नेबरहुड बन जाएगा, है ना। फिर से समझते हैं, ये बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट माना, मैंने माना, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम हम तो बाउंड्री पे भी ले सकते हैं, ठीक है बाउंड्री पे लेते हैं पॉइंट। बाउंड्री पे कोई पॉइंट लिया तो मैंने एप्सिलॉन माना, एक यहाँ पर एप्सिलॉन माना, ये देखो एप्सिलॉन लिया मैंने कुछ वैल्यू जो 0 से बड़ी है और एक स्फीयर बना दिया। तो मैंने यहाँ देखा कि जो मैंने स्फीयर बनाया है उसका कुछ पार्ट तो इस n के अंदर आ रहा है बट कुछ पार्ट n से बाहर जा रहा है। इट मींस
ये जो बाउंड्री पॉइंट हुआ ना इसका, इसके लिए ये सेट n इसका नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि जो स्फीयर बन रहा है कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू बाहर जा रही होगी इसके, जैसी मैंने स्फीयर बनाया जो n कंटेन नहीं कर रहा। पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है कि नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड वही होता है जो उस सेट n के अंदर आ रहा हो स्फीयर। जैसे कि अगर मैंने मान लो यहाँ से मेरे पास कोई गली दूसरी भी निकल आई, तो उस गली, अब मैंने कोई ऐसा लिया ये, और यहाँ से गली बाहर निकल रही है, ये कोई दूसरी गली आ गई, ये ऐसे मुड़ गई, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट का जो इस कोने पर आ रहा है इसका मैं क्या लूंगी, एक नेबरहुड लूंगी, तो इट मींस नेबरहुड लेने पर ये बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक ये वाला हाउस तो मेरे पास आ जाएगा। कौन सा वाला, ये देखो मैं कलर ले लेती हूँ। हाँ, अगर मैं इसको सेंटर मानकर मैं एक एप्सिलॉन लेकर एक रेडियस बनाऊं, तो मेरे पास ये वाला हाउस तो आ रहा है इस गली में, पर यहाँ पर जो हाउस आ रहा है वो दूसरी गली में आ रहा है, ये वाला जो कि इस गली में कंटेन नहीं कर रहा। तो ये गली यानी ये वाला एरिया इसके लिए नेबरहुड नहीं होगा, इस हाउस के लिए, पहले वाले हाउस के लिए। सिमिलरली अगर हम इस सेट के बाउंड्री पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो वो पॉइंट जितनी भी एप्सिलॉन लेके एक रेडियस मानकर उसे हमने एक ओपन स्फीयर बनाया, वो n में कंटेन नहीं हो रहा, इट मींस तब नेबरहुड नहीं होगा, ये पॉइंट x के लिए n नेबरहुड नहीं होगा। लेकिन इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं और उन सब के लिए मेरे को, उन सब के लिए मुझे क्या मिल रहा है, उन सब पॉइंट, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इस n के अंदर, उन सब के लिए मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाना चाहिए जिससे मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊं और वो ओपन स्फीयर इस n में कंटेन कर रहा हो। तब हमारा जो पॉइंट x है इसके लिए n नेबरहुड हो जाएगा, यानी n नेबरहुड होगा इस पॉइंट x के लिए। यही डेफिनेशन कहती है। अब हम डेफिनेशन पर आते हैं कि लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड n बी ए सबसेट ऑफ x and is said to be a neighborhood of a point x belongs to capital X if there exists an open sphere। ओपन स्फीयर G है, तो G है तो G कैसे होगा मेरे पास x, क्योंकि सेंटर मान लिया मैंने, तो R कोई रेडियस होगी और R है यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 0 होगी इन x में, वो ओपन स्फीयर G x में आना चाहिए। कैसे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहती है, वो x बिलोंग करेगा उस ओपन स्फीयर में, और उस ओपन स्फीयर कैसा है जहां x को ही सेंटर मानकर एक स्मॉल r रेडियस लेकर, या यहाँ पर हम एप्सिलॉन भी ले सकते हैं जो कि 0 से बड़ी है, लेकर एक ओपन स्फीयर बनाया और वो n में कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी वो n इस पॉइंट x के लिए, तभी ये n इस पॉइंट x के लिए नेबरहुड बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि फाइंड करनी है हमें नेबरहुड, NHD लिख देते हैं हम नेबरहुड को इन शॉर्ट फॉर्म में, कि हमें फाइंड करनी है नेबरहुड 4.1 के लिए। तो पहला हम लेते के चलते हैं, हमारे पास ये ओपन इंटरवल है 0 1 2 3 है ना, ये जा रहा है यहाँ पर -1 -2 -3 ये है, टाइम चेंज कर लेते हैं। तो 0 और 2 ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, एक ही बात होती है। तो ओपन इंटरवल 0 से मेरे पास कहां तक आ रहा है 2 तक, यानी कि 0 2 इसमें नहीं आ रहे, कंसीडर नहीं करते हम ओपन इंटरवल में। तो हमें 1 की नेबरहुड ढूंढनी है, तो ये मेरे पास 1 एलिमेंट है ना, 1 यहाँ आ रहा है, तो मेरे को कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा। मैं कोई एक ऐसा एप्सिलॉन लेती हूँ जो 0 से बड़ा है, बहुत छोटा नंबर, मैंने यहाँ पे ले लिया 0.1। तो ओपन स्फीयर की हमने अभी कंस्ट्रक्ट करा था, ओपन स्फीयर की मैंने डेफिनेशन आपको कराई थी, तो कंस्ट्रक्ट कराना भी बताया था कि ओपन स्फीयर कैसे करते हैं। तो वहां से निकल के आया था कि x नोट जो कि सेंटर था वो -r रेडियस करेंगे और x नोट प्लस r, तो ये हमारी क्या मिल जाती थी, हमें उसकी नेबरहुड मिल जाती थी, ओपन इंटरवल मिल जाता था। तो यही हमें यहाँ करना है कि x नोट क्या माना है, हमारा सेंटर माना है हमने 1, क्योंकि 1 की नेबरहुड पकड़नी है। जिस पॉइंट की नेबरहुड दिखानी होती है उसको सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाते हैं, और वो ओपन स्फीयर उस सेट में बिलोंग करना चाहिए जिस सेट को उस पॉइंट के लिए नेबरहुड बोलेंगे। यानी कि ये सेट n हो गया मेरा इस वक्त, इसमें x नोट क्या हो गया,
ये हमारा हो गया n अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये n सेट हो गया और x नोट क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास 1, यानी कि x जो कि बोला गया यहाँ पर x। तो अगर मैं यही लेके चलूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट, ये लो, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो x मेरे पास 1 है, तो इस 1 के लिए क्या ये सेट नेबरहुड होगा, देखते हैं। तो 1 यानी x माइनस आर करेंगे, x प्लस आर करेंगे इस इंटरवल में से, और यहाँ पर r की जगह मैंने ले लिया एप्सिलॉन, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। तो x माइनस एक्स एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन लेंगे अगर हम, तब यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन मान लिया, मेरे पास है 0.1 ले लिया मैंने। तो 1 में से, यानी इस 1 में से 1 माना तो मैंने x को, 1 में से मैंने माइनस किया क्या, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 0.1, और यहाँ पर मैंने करा 1 में ऐड 0.1, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आई, यहाँ पर लिखती हूँ, हम एप्सिलॉन लेके चले थे 0.1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू निकल गई, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9, और यहाँ पर क्या आया मेरे पास 1.01, है ना, ये आया। तो वो कुछ यहाँ पर होगा, ये रही, वो कुछ यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, और मैंने ये एक ओपन स्फीयर बना दिया। तो ये ओपन स्फीयर इस वाले सेट के अंदर आ रहा है ना, तो इट मींस यहाँ पर 1 क्या हो जाए, ये सेट क्या हो जाएगा, 1 के लिए नेबरहुड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यस, ये जो पहली हमें क्वेश्चन दिया गया है, जो सेट दिया गया है 0.2, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0.1 के लिए नेबरहुड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं 0.2 पे, ये यहाँ पर तो ओपन है और यहाँ पर क्लोज है, तो अगर इसके लिए भी मैं चेक करूं तो 0.1 के लिए मुझे एक ऐसी एप्सिलॉन मिल रही है जिसको मैं रेडियस मानकर एक स्फीयर बनाऊं, तो वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। इट मींस मैं कह सकती हूँ यहाँ पर भी कि हाँ, ये भी मेरा क्या है, नेबरहुड है 0.1 के लिए। अब क्लोज इंटरवल 1 और 2 के लिए बात करते हैं। अगर क्लोज इंटरवल 1 और 2 के लिए बात करूं तो मैं यहीं पर, ये देखो, ये रहा 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। अभी हमें 1 के लिए मानना है, ये रहा 1, ठीक है। क्या है हमारे पास, क्लोज इंटरवल 1 एंड 2, क्लोज इंटरवल 1 एंड 2, यही, यानी बाउंड्री पॉइंट माना हमने इस बार 1 एंड 2, ठीक है, ये 1 था यहाँ पर। अब क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इस 1 को, मैंने बताया था बाउंड्री पॉइंट जब लेते हैं तो ऐसा कोई एप्सिलॉन मुझे मिल रहा है जो बहुत छोटा ले लूं लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, उसको मैं रेडियस मानकर एक ऐसा ओपन स्फीयर बना रही हूँ, और वो ओपन स्फीयर क्या इसके अंदर कंटेन कर रहा है पूरा का पूरा, नहीं। अगर हम डायग्राम से समझे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू इस स्फीयर की ऐसी बच रही है जो ए में कंटेन नहीं हो रही, इस सेट में कंटेन नहीं हो रही। जो सेट हमें दिया गया था, इस सेट को मैंने ए मान लिया, राइट, इस सेट ए में कंटेन नहीं हो रही है। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती थी कि उस सेट का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेंगे हम, तो उस पॉइंट के लिए वो सेट नेबरहुड तब कहलाएगा जब उस पॉइंट को सेंटर मान के मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया एप्सिलॉन रेडियस लेकर, और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर उस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। अगर ऐसा होता है तभी वो सेट उस पॉइंट के लिए क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। बट यहाँ तो नहीं हो रहा, जो ये 1 है पॉइंट, ये सेट ए बी, यहाँ जो पॉइंट 1 है वो सेट जो 1 और 2 दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखा है, उसके लिए नेबरहुड का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ओपन स्फीयर जो बन रहा है वो उसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा। इट मींस हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये नेबरहुड नहीं होगा 0.1 के लिए। अब यहाँ पर देखूं मैं कि यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, हम ये वाला भी देख लेते हैं। ये तो ठीक था, ये हमारे पास था ना, ये रहा 1 और चलो, यहाँ पर क्लोज्ड है और यहाँ पर ओपन है, ठीक है।
अब फिर से 1 इसकी बाउंड्री पे आ रहा है और 1 इसके अंदर सेट के अंदर खुद नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ, इस सेट का मतलब हुआ कि यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड है, यानी कि 1 इसके अंदर नहीं है बट 2 इसके अंदर है अब की बार सेट के अंदर। तो इट मीन्स अगर मैं 1 को ही, पहली बात तो सेट में ही नहीं है, कंडीशन क्या थी कि जो सेट n है, ये जो x है ना, ये बिलोंग करना चाहिए कैपिटल X में, ठीक है, कैपिटल X में बिलोंग करना चाहिए। और जो सेट n है, सेट n हमें दिया है जिसको हम नेबरहुड देखेंगे, तो 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, और जब 1 खुद इसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा और उसकी मैं ओपन स्फीयर बनाऊंगी, तो ओपन स्फीयर में कितनी छोटी स्मॉल वैल्यू ले लूं मैं एप्सिलॉन की, जिससे ओपन स्फीयर बनाया, तो वो पूरा का पूरा उसमें कंटेन नहीं करेगा। 1 पॉइंट जो दे रखा है वो ही कंटेन नहीं कर रहा, तो उसकी नेबरहुड भी नहीं करेगी। तो इट मीन्स पूरी की पूरी नेबरहुड कंटेन करनी चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि जो यहाँ पर हमें सेट दे रखा है ये भी हमारा नेबरहुड नहीं होगा। किसके लिए? पॉइंट 1 के लिए। ये सेट जो दे रखा है ओपन इंटरवल 1 से लेकर क्लोज इंटरवल 2 तक, ये नेबरहुड नहीं होगा पॉइंट 1 के लिए। अब बात आती है नेचुरल नंबर के सेट के लिए, कि ये तो हो गई पॉइंट के लिए बात कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब इसके लिए एक बात और बताना चाहूंगी, यहां से जो मैंने आपको बताया था अभी कि सेट n के वो सारे एलिमेंट लिए थे मैंने जिसके लिए मुझे ओपन स्फीयर मिल रहा था, और उन सारे एलिमेंट को मैं क्या बोल सकती हूँ? इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब उसके अंदर आ रहा है, जो इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं ना, कि इस एरिया के अंदर जो आ रहे हैं उसे इंटीरियर बोल दिया, इस एरिया के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट इंटीरियर हो गए, और इसके बाहर के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या हो गए? एक्सटीरियर हो गए, है ना, उससे बाहर उससे अंदर। तो इंटीरियर का मतलब होता है हिंदी में अंदर। तो इस सेट के जितने भी अंदर पॉइंट आ रहे हैं, यानी इस सेट के लिए सेट n के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है, उन इंटीरियर पॉइंट के लिए अगर मुझे एक क्या मिल रही है? ओपन स्फीयर मिल रहा है, और वो ओपन स्फीयर इस n के अंदर आ रहा है, तब ये नेबरहुड n, ये n नेबरहुड बन जाएगी उस पॉइंट के लिए। यानी कि n के इंटीरियर पॉइंट के लिए ही जब मुझे ओपन स्फीयर मिल रहा होता है, जो कि पूरा का पूरा कंटेन कर रहा होता है n में, तब n उसका नेबरहुड हो जाता है उस पॉइंट का, राइट। ये इस तरीके से भी हम इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन जो इसी की है नेबरहुड की, वो ऐसे है कि XD कोई मैट्रिक स्पेस है, n कोई सबसेट है x का, देन अ पॉइंट x नोट जो कि n के अंदर आ रहा है इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। इंटीरियर पॉइंट ऑफ n से घबराना नहीं, इसका मतलब मैंने बता दिया आपको कि ये जो x नोट है जो कि n के अंदर आ रहा है वो इंटीरियर पॉइंट है n का, इट मींस n के अंदर आ रहा है। इफ x नोट इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर कंटेनिंग इन n, दैट इज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट कैसे कि x नोट कोई पॉइंट है, ये ले लिया हमने x नोट कोई पॉइंट, यहां पर वो ओपन स्फीयर में आ रहा है। कैसे ओपन स्फीयर कि x नोट सेंटर है और r क्या है? रेडियस है। x नोट सेंटर मानकर हमने r रेडियस लेकर ये ले ली हमने r रेडियस, ये बना दिया हमने एक ओपन स्फीयर, है ना। और ये कंटेन करना चाहिए पूरा का पूरा किस में? ये कंटेन करना चाहिए सेट n में। और ये सेट n क्या है? देखो हम उल्टा रिवर्स जाते हैं, ये x नोट कोई पॉइंट लिया, उससे एक ओपन स्फीयर बनाया, ये बना दिया r रेडियस मानकर और x नोट सेंटर मानकर, ये सेट n के अंदर आना चाहिए, आ गया। और ये n सेट किसके अंदर आ रहा है मेरा? ये आ रहा, जो कि मैट्रिक स्पेस हमने ले रखा है, ये देखो ये मैट्रिक स्पेस हमने ले रखा है XC, है ना। यही कहती है हमसे डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम विजुलाइज करेंगे ना इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटी डेफिनेशन है। अगर हमने इसे ऐसे विजुलाइज नहीं किया तो इट मींस हमें समझ नहीं आएगा। हम डेफिनेशन तो रट लेंगे और अगर हमसे एग्जाम में पूछे तो हम डेफिनेशन लिख कर आ जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया। कॉन्सेप्ट समझने के लिए विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही प्योर मैथ्स की सबसे खूबसूरत बात होती है कि हम उसे बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं अब आगे, है ना, बहुत हो गई बात, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन में? फिर से XD कोई मैट्रिक स्पेस है, हाँ, जो कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। n कोई सबसेट है x का, ठीक है, n ये हमारे पास आ गया सबसेट है x का, ऑलराइट। देन अ पॉइंट x नोट, हमारे पास कोई पॉइंट है x नोट
जो कि n के अंदर आ रहा है, उस अगर ये n के अंदर आ रहा है इट मींस ये n का इंटीरियर पॉइंट हुआ, इंटीरियर मींस अंदर आना, इंटीरियर पॉइंट हुआ। हाँ, x नॉट बिलोंग कर रहा है n में, इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। यहां तक समझ गए हम। इफ x नॉट इज द सेंटर, x नॉट इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर, सेंटर है इस वाले ओपन स्फीयर का जो कि कंटेन हो रहा है किस में, n में। डायग्राम समझो, n में कंटेन हो रहा है। दैट इज कैसे कि r देयर एग्जिस्ट, एक r हमारे पास ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो 0 से बड़ी है, सच दैट कैसे कि x नॉट बिलोंग कर रहा है किस में, इस ओपन स्फीयर में जहां x नॉट सेंटर है, r रेडियस है, और ये ओपन स्फीयर किस में आ रहा है, सबसेट है किसका, n का, और ये n किसका है, सबसेट x का। देन n इज कॉल्ड, n इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x नॉट। क्लियर हुआ? ये दो डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए कराई कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगी, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, अगर आपने समझ ली ना आप कर जाओगे क्वेश्चन इसके। थ्योरम्स तो आप ऐसे करोगे बहुत आराम से, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया था आपको। अब यहाँ पर आता है कि क्या हम क्लोज इंटरवल ले सकते हैं। 2, 5 ले लिया मैंने, ये कोई क्लोज इंटरवल है मेरे पास, एक सेकेंड, ये कोई क्लोज इंटरवल है मेरे पास, इसको हम रियल लाइन पे ले लेते हैं क्योंकि ये रियल लाइन का ही सबसेट है, सॉरी रियल सेट का ही सबसेट है। इससे पहले वाली थ्योरम में जब पहले वाली क्लास हुई है तो मैंने वहां आपको बताया था कि एवरी ओपन स्फीयर इज अ ओपन इंटरवल और एवरी ओपन इंटरवल इज अ ओपन सेट। यानी जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं उनसे हम ओपन स्फीयर बोल सकते हैं, और जितने ओपन स्फीयर होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में जब आएगा। बाकी उससे पहले वाली बात मैंने आपको क्लास में करा चुकी है। अब देखो ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0, 1, 2, 3, 4। 5, 6, 7, 8 ये जा रहा है आगे, -1, -2, -3। ये रियल लाइन है हमारी, 5, -6 ये जा रही है। हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या है, 2। हमारे पास क्लोज इंटरवल है ये रहा 2 और ये है 5। अब अगर मैं इसमें लेना चाहूं कि मैंने ले लिया कोई 3 पॉइंट जो कि इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा 3, और हमें दिख भी रहा है कि क्या ये 3 के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा। यानी कि ये जो 3 पॉइंट है ये, इसके लिए ये वाला सेट नेबरहुड होगा। इसके लिए मैंने एक एप्सिलॉन ले लिया ग्रेटर देन 0, और एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने अगेन क्या मान ली, 0.1 मान ली। और जैसे मैंने 0.1 मानी इसकी वैल्यू, तो मैंने ये तो हो गई रेडियस, 0.1 रेडियस मान लो ये जरा सी है, और मैंने ये एक ओपन स्फीयर बनाया छोटा सा बनेगा ओपन स्फीयर। तो क्या वो इसके अंदर आ रहा है? अगर मैं वैल्यू लेकर चलूँ जो दे रखी है डिजिट कि यहां से मैंने x नोट क्या माना, ये तो हो गया मेरा सेट n, x नोट मेरा क्या हो गया 3 जिसकी नेबरहुड निकालनी है मुझे, और एप्सिलॉन मैंने क्या माना 0.1। तो अगर मैं इधर से देखूं इसके अकॉर्डिंग देखूं कि क्या कहते थे, x नोट माइनस एप्सिलॉन और x नोट प्लस एप्सिलॉन होना चाहिए। ये वाली जो इंटरवल है अगर ये ओपन स्फीयर इसके अंदर आ रहा है इस सेट के अंदर, इट मींस ये सेट इस पॉइंट के लिए नेबरहुड हो जाएगा। तो x नोट क्या है मेरे पास 3, ये रखा मैंने यहाँ पे 3 माइनस 0.1 प्लस 3 कोमा 3 प्लस एप्सिलॉन 0.1। तो क्या बनकर आया मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू निकल कर आती है कि 3 में से मैंने माइनस किया तो कितना है 2.9, और ये क्या आ जाएगा 3.1। तो 2.9 और 3.1 ये वाला जो इंटरवल है वो इसके अंदर तो आएगा 2 और 5 के बीच में, क्योंकि 2.9 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 आएगा 2 और 3 के बीच में। तो 2.9 का यहाँ पर आ गया मेरे पास,
और यहाँ पर 3.1 कुछ यहाँ आ गया। ये देखो ये आ गया और एक यहाँ पे 3.1 आ गया। तो ये जो ओपन स्फीयर बना है मेरा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है। इट मीन्स मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मेरे पास एक्स नोट बिलोंग करना चाहिए उस सेट जी में, और वो सेट, रुको, एक्स नोट बिलोंग करना चाहिए मेरा ओपन स्फीयर, एक्स नोट आर रेडियस है, यहाँ पर रेडियस मैंने आर क्या मानी है, यहाँ पे रेडियस मैंने आर मानी है एप्सिलॉन, ठीक है, और वो किस में सबसेट होना चाहिए, उस एन में, ठीक है। तो यहां से देखिए कंपैरिजन करें, मेरे पास सेट क्या है 2 और 5, राइट। अब एक्स नोट क्या है मेरे पास, वो 3, किस में बिलोंग करना चाहिए, ओपन स्फीयर, जहां सेंटर क्या है 3, और एप्सिलॉन क्या माना मैंने 0.1, तो ये इसके अंदर आ रहा है ना। और ये ओपन स्फीयर क्या है 3, बिलोंग करता है कौन से इंटरवल में, ये आ रही इस वाले ओपन स्फीयर की वैल्यू, ये इसी ओपन स्फीयर की तो वैल्यू है, ये 2.9, 3.1, ये ओपन स्फीयर आ रहा है और ये सबसेट हो गया मेरा। एक सेकेंड, अभी बताती हूँ। 3 आया, ये ओपन स्फीयर जिसका सेंटर 3 है, रेडियस 0.1 है, तो मेरे पास कौन सा ओपन इंटरवल निकल कर आया 2.9 से लेकर 3.1 तक, और ये सबसेट है किसका, क्लोज इंटरवल 2 और 5 का। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 3 जो है ये क्या हो गया, ये वाला सेट, ये वाला जो सेट है ये इस 3 वाले पॉइंट के लिए नेबरहुड हो गया। अब मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये तो हो गया एक पॉइंट के लिए नेबरहुड बताना, किसी सेट को किसी पॉइंट के लिए नेबरहुड बताना। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी सेट की नेबरहुड निकालना, ये तो किसी पॉइंट की नेबरहुड थी, अब किसी सेट की भी हो सकती है। तो सेट की नेबरहुड के लिए क्या है, पहले हम यहां समझते हैं कि ये कोई सेट है, वहां पॉइंट था, यहां सेट है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। मैंने वो सेट ए माना, उस सेट ए से मैंने एक आर रेडियस लेकर एक ओपन स्फीयर इस तरह से बनाया कि पूरा का पूरा सेट उस ओपन स्फीयर के अंदर आ रहा है, और वो ओपन स्फीयर एक एन जो सेट है उसके अंदर आ रहा है। तब ये जो सेट एन है ना, ये इस सेट ए के लिए नेबरहुड कहलाएगा, यही डेफिनेशन कहती है। चलो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ये रहा मेरे पास, एन कोई सबसेट है एक्स का, हाँ जी ये रहा एन सबसेट जो पिंक लाइन वाला है। तब देन एन इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अ सेट ए, जो सेट ए किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, एग्जिस्ट करना चाहिए एक ओपन स्फीयर जी इन एक्स, कैसे, इस जी में क्या एक्स नोट, ये जो जी है ये ओपन स्फीयर है कि ए जो आ रहा है, ए जो है इस ओपन स्फीयर के अंदर आना चाहिए, और ये ओपन स्फीयर सबसेट होना चाहिए एन का, यही कहती है नेबरहुड ऑफ अ सेट। अब बात आती है कि मैडम आपने ये तो बता दिया कि कोई पॉइंट लिया हमने और एक सेट लिया, उसका एग्जांपल बता दिया, अभी सेट के लिए भी एग्जांपल बता दो। बताती हूं, हमने लिया रियल नंबर का सेट, राइट। जब रियल नंबर का सेट लिया हमने, तो वैसे ये सारे एग्जांपल रियल नंबर के थे। ये देखो जो सेट माना, ये हमारा एक सेट बन गया क्योंकि हम एक ओपन इंटरवल लेके चल रहे थे। अगर ओपन इंटरवल में ऐसे लूं या क्लोज इंटरवल लूं या मैं सेट बोलूं, तो ये सेट भी तो है ना, ये सेट भी हुआ ना। और इस सेट के लिए मैंने आपको अभी एग्जांपल कराया ही है ये वाला, तो ये सेट के लिए भी हो गया। अब बात एक आती है कि अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लूं, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है मेरे पास, अगर मैं रियल नंबर का सेट लूं, नेचुरल नंबर का सेट लिया मैंने, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैंने इस सेट में कोई पॉइंट ले लिया 3, मुझे ये देखना है कि क्या ये एन जो सेट है ये नेबरहुड होगा 3 के लिए, ये तो हो गए पॉइंट के लिए। तो 3 के लिए जैसे मैं 3 में कोई माइनस करूंगी एप्सिलॉन और 3 प्लस करूंगी एप्सिलॉन, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी, मानो मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू फिर से वही 0.1 ही ली, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे 2.9
और 3.1। तो क्या ये वाला सेट इसके अंदर आता है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 ये आएंगे, इसके बीच के एलिमेंट नहीं आएंगे, और ये इसके बीच में आ रहा है। इट मीन्स 2.9 और 3.1 इस सेट में नहीं आता, क्योंकि इसके बीच के एलिमेंट में आ रहा है, और बीच के एलिमेंट नेचुरल नंबर में होते नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर इसके लिए पॉइंट जो 3 लिया है इसके लिए नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई नेचुरल नंबर की बात। अब हम ये कहते हैं कि क्या नेचुरल नंबर जो सेट है, इस सेट के लिए कोई एक ऐसा सेट मिल सकता है मुझे जो इसकी नेबरहुड बन जाए इस सेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट की डेफिनेशन ली है। तो हम एक बात जानते हैं कि नेचुरल नंबर किस में बिलोंग करता है? रियल नंबर में आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं सेट R, ये सेट A को मैंने मान लिया N, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, और इस N को मैंने क्या मान लिया? यहाँ पे N ना लेके मैं इंटीजर लेती हूँ, राइट। मैंने इंटीजर नंबर का सेट मान लिया Z, जो कि -2 -1 0 1 2 पॉजिटिव -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आते हैं इसमें एलिमेंट। तो यहां पर मैंने लिया यहाँ पर जो मैंने सेट लिया A, उस सेट को मैंने इंटीजर नंबर का सेट ले लिया, और N को क्या लिया मैंने? रियल नंबर का सेट ले लिया, है ना। रियल नंबर का सेट क्या होता है? रियल नंबर का सेट होता है हमारे पास वही -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अब देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, पर मैंने आपको बता रखा है इसका डिफरेंस क्या था, कि जो इंटीजर नंबर का सेट होता है इसमें इंडिविजुअली वही नंबर लिए जाते हैं, -1 0 1 2, इधर माइनस के लिए उधर पॉजिटिव के लिए, पर इनके बीच के एलिमेंट नहीं आएंगे। लेकिन रियल नंबर के सेट में दो कंसेक्यूटिव रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल के होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इरेशनल के होते हैं। तो इसलिए ये सेट बड़ा होता है, इसलिए हम कहते हैं इंटीजर जो सेट होता है, इंटीजर जो सेट है ये सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का। जो इंटीजर है ये इंटीजर का सेट रियल नंबर का सबसेट होता है, ये हम जानते हैं। अब इसलिए मैंने लिया है कि कोई नंबर ले लिया मैंने, यहाँ से 3 ले लिया मैंने, जो किस में बिलोंग करता है? 3 लिया मैंने, जो इंटीजर नंबर में भी आता है, हाँ आता है, 3 आता है। और ये 3 को मैंने सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया, 3 को मैंने सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया। तो क्या वैल्यू आई? और एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0.1 ले लेती हूँ फिर से। अब ये कहो कि मैम आप तो हर बार 0.1 ले रही हो, चलो 0.2 ले लेती हूँ मैं इस बार, कुछ भी ले सकते हो। एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 ले ली, तो जैसे ही मैंने 0.2 ली तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? 2.8 और यहाँ पे 3.2 ये आ गया। और ये वाला इंटरवल मेरा इसके अंदर आता है, हाँ आता है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे बढ़ती हूँ आगे, ये आया 3 4, है ना, 3 4। तो मेरे पास ये इसमें कहाँ पर आएगा? 2.8 कुछ यहाँ पर आएगा और 3.2 कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये मेरे पास एक ओपन स्फीयर बना। क्या बना मेरे पास? एक ओपन स्फीयर बना। और वो किसके अंदर आ रहा है? जो ओपन स्फीयर बन रहा है वो रियल नंबर में आ रहा है, जो कि मैंने सेट लिया था n। और जब उस रियल नंबर के अंदर आ रहा है, यानी ओपन स्फीयर इस रियल नंबर के अंदर आ रहा है, मुझे ये ओपन स्फीयर मिल गया। इस ओपन स्फीयर की वैल्यू क्या मिली मुझे? 2.8 और 3.2 ये मिल गया। तो इट मींस जो रियल नंबर है वो इंटीजर के लिए, इंटीजर के जो सेट है उसके लिए नेबरहुड का काम करेगा। अब इसको मैं समराइज करूं अगर एक ही लाइन में, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं मैं, तो सेट ए क्या है मेरे पास? इंटीजर नंबर का सेट है, ठीक है, जो पूरा का पूरा उस इंटीजर नंबर के सेट को कंटेन कर रहा है एक ओपन स्फीयर मुझे मिल गया।
एक ओपोनेंस फिर मिल गया और वो किसके अंदर आ रहा है, पूरे का पूरा रियल नंबर में आ रहा है। ये मुझे मिल गया, पूरा का पूरा मैंने ऐसे ले लिया। ये तो मैंने एक पॉइंट को लेकर करा है। अगर मैं पूरे सेट को लेकर करूँ ना, इस पूरे सेट के लिए मैं कुछ भी लूंगी तो वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उसकी नेबरहुड बनाई, उसके लिए एप्सिलॉन लिया और पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी और वो उसको कंटेन कर ही लेगी, और जैसे ही कंटेन कर लेगी पूरी तो वो इस रियल नंबर में आ जाएगी। इट मीन्स रियल नंबर का सेट इंटीजर नंबर के सेट के लिए नेबरहुड हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।